आज देखिए, आज आपकी शुरुआत क्या हो रही है? चैप्टर 3 केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर? तीसरा। अब देखिए चैप्टर 3 में देखिएगा वो परमाणु और अणु से संबंधित चीजें क्या है ना। अब परमाणु से संबंधित चीजें, परमाणु सबसे पहले अगर बात करेंगे, अणु की बात करेंगे, उसमें यौगिक निर्माण की बात करेंगे, इन सब चीजों की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आएगा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नामक चीज है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले समझाते हैं फिर जाकर, क्योंकि जब वहां यौगिक का निर्माण करेंगे तो आपको वहां इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना जरूरी होगा। अब विदाउट उससे समझे कहिएगा कि यौगिक समझ जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो चलिए ठीक है, आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आप लोग को बोले थे तत्व का नाम याद करके रखने के लिए, याद करके रखे हो? एक माइक आपके बीच भी जाएगा, जब पूछेंगे जवाब आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये भी कनेक्ट हो गया है, अब इसमें भी आवाज जा रही है, ठीक है ना। चलो, सोडियम का संकेत क्या होता है बताओ तो? क्रमांक कितना? 11। बताओ तो क्लोरीन का क्रमांक? कैल्शियम का क्रमांक? आर्गन का क्रमांक? फास्फोरस क्रमांक? सिलिकॉन क्रमांक? नियॉन Na या Ne? Ne क्रमांक? सोडियम क्रमांक? चलो गुलशन खड़ा हो जाओ, बताओ कैल्शियम का क्रमांक? चलो ठीक, बैठ जाओ। कोई है जो 20 तक अपने मन से बोलना चाहोगे? बोलना चाहोगे? ए दो उधर माइक, अमृता तक पहुंचाओ। ये पकड़ के रखेगी और बोलेगी 1 नंबर तत्व का नाम क्या है, जैसे हाइड्रोजन संकेत H और क्रमांक 1, इस प्रकार से 10-20 सेकंड के अंदर स्पीड में फास्टली बोल दो। हाइड्रोजन H1 हीलियम He2 लिथियम Li3 बेरिलियम B4 बोरॉन B5 कार्बन C6 नाइट्रोजन N7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन अपना नियोन Ni10 सोडियम N11 मैग्नीशियम Mg12 सांस लेकर बोलो, सांस लेकर बोलो। L13 सिलिकॉन Si14 फास्फोरस P15 सल्फर या गंधक S16 क्लोरीन C17 आर्गन है 18 पोटेशियम K19 कैल्शियम से 20 एस्केडियम। बस बस हो गया, हो गया। लाओ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। एक बैठ जाओ। अरे हम समझ रहे, तो लोग सोच रहा होगा से हमरो मौका दीजिए, हमरो लिए ताली बज जाएगा। इन बहुत हैं जो अपने लिए ताली बजवा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को याद बढ़िया है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग कहीं कहीं क्या याद करके आए हो? तत्व का नाम, क्रमांक और संकेत। चलिए ठीक है, इस माइक को फिलहाल डिस्कनेक्ट करते हैं। चलिए अब सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सुनिए, पीरियोडिक टेबल देखिएगा, आवर्त सारणी जिसको कहते हैं। आप लोग देखेंगे एक बार लगल होगा, वही हाइड्रोजन हीलियम वाला लगल था ना, उसमें जब देखिएगा आवर्त सारणी में देखिएगा तो उसमें कितनी कक्षाएं होती है? कक्षा 7 होता है। कक्षा कितना होता है? 7 होता है। हम समझ रहे हैं, आप लोग को अभी तक नहीं बताया है, पहला क्लास चल रहा है, इसलिए आप समझिएगा। कक्षा कितना होती है? 7 होती है। उप कक्षाएं कितनी होती है? तो 4 होती है। अब जब उसमें देखिएगा, आपको दिखा भी देंगे, बैनर लाएंगे, जगह दिखा देंगे। परमाणु अणु के बारे में अगर सीखना है तो उसमें सबसे पहले अभी तुरंत क्या बोले हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना होगा। तो चलिए अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, कक्षाओं की, उप कक्षाओं की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों तरीका से हो जाएगा, कक्षा और उप कक्षा दोनों में होगा। तो पहले कक्षा क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वजह से अभी पीरियोडिक टेबल अभी हम लाते हैं। आओते 2 लड़का लेकर पीरियोडिक टेबल, आओ जल्दी 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 आओ ना, सावधानी से यहाँ पर आ जाओ, जाओ इधर जाओ। चलिए हाँ, दोनों दोनों अब तान के खड़ा हो जाओ। हाँ
चलिए देखिएगा, हो गया, अब बहुत हो गया। पहले सुनिएगा, इसमें अगर देखिएगा आपको बोले थे कक्षा समझाएंगे। देखिए यहाँ कक्षा जो है ऐसे करके ये पहला कक्षा है, ये पहला कक्षा हुआ। उसके बाद ये देखते हैं ये दूसरा कक्षा है। अब दूसरा कक्षा जैसे 1 2 करके लिखल है, जब ये प्रिंटिंग हो रहा था तो वहाँ मिस हुआ है, बहुत सारा मिस है, कलर का भी मिसिंग है, तो ये सब सुधार हो जाएगा, नया वाला भी बन रहा है। यहाँ अगर बात करते हैं तो पहला क्या है, जैसे हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है हीलियम। एक लाइन में है तो ये पहला कक्षा है, ये ऐसे दूसरे लाइन में है तो ये कौन कक्षा है, दूसरा। ये तीसरे लाइन में ये कौन सी कक्षा है, तीसरा। और ये चौथे लाइन में ये कौन सी है, उसके बाद यहाँ से क्या है, पांचवा। ये छठा कक्षा है, ये सातवां। अब आपके मन में आएगा सही दूगो नीचे भी है ना, ये दूगो कौन सी है, तो सुनिएगा यहाँ देखिएगा ग्रीन कलर है, तो ये ग्रीन कलर जो है, अब ये ग्रीन कलर यहाँ से यहाँ निकल गया, ये लेंथेनम है, इसके बारे में बताएंगे। लेंथेनम ये क्या 57 से लेकर 71 तक का तत्व जो होता है नीचे आ जाता है। अभी तो हम बोल रहे थे कक्षा और उपकक्षा। उपकक्षा 4 होता है, पहले सुनो, उपकक्षा कितने होते हैं, 4। वह कौन कौन होगा, पहले सुनिएगा। ये 2 मिलकर एक बन जाता है एस ब्लॉक। कौन सा बन जाता है, एस ब्लॉक। सुनिएगा ये 2 मिलकर क्या बन जाता है, एस ब्लॉक बन जाता है। उपकक्षा होता है 4, यहाँ नाम लिखते हैं एस, पी, डी और एफ। ये 4 की अगर बात करेंगे सुनिएगा, तो एस जो हो गया ये 2 मिलके बन गया, ये 2 मिलके क्या हो गया, एस। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ देखिएगा लिखल है पी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कौन सा ब्लॉक हो गया, हाँ ये देखिए यहाँ लिखल भी होगा पी ब्लॉक। ब्लॉक मतलब वही होता है उपकक्षाएं। तो उपकक्षा को कितना, मतलब ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तीसरा देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरा पे सबको दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखल है, डी ब्लॉक। यहां से यहां तक को कहते हैं डी ब्लॉक। तो कितनी कक्षा हुआ अभी, 3 गो। कौन कौन, एस, पी, डी। अब बचल क्या है, तो एफ को वही छठा जो कक्षा था उससे कुछ तत्व को निकालकर एगो यहाँ बना लेता है, और 7वां से बात करते हैं एक्टिनियम से निकालकर यहाँ नीचे बना लेता है। तो यहाँ बात करते हैं 89 से लेकर 103 को नीचे, एक्टिनियम वाला जो बोले नीचे है, और लेंथेनम वाला जो बोले 57 से लेकर 71 तक ये कहाँ है, यहाँ पर है ऊपर। तो ये 2 गो यहाँ से छठा और 7वां कक्षा से निकाल के जो बाहर करता है, इसी कहते हैं चौथा उपकक्षा, जिसका नाम है एफ। जो यहाँ लिखल नहीं है, बोले इसमें बहुत सारा टूटी धरफड़ी में बना था, फिर से न्यू आ रहा है, जिसमें आपको सब चीज स्पष्ट रहेगा। तो 2 देखिए, अभी देखिए उपकक्षा कितने, 4। 2 पहला 2 यहाँ ले लिया वर्ग, इसको दोनों को ले लिया एस ब्लॉक, जो कि यहाँ देखिए यहाँ तक कर दिया, जो मिस्टेक है। उसके बाद इधर आ गया, यहाँ से लेकर उधर बाकी जितना है सब पी ब्लॉक। बीच में जो ये आ गया ये टोटल डी ब्लॉक, और ये 2 जो निकाल कर लिखा है छठा और 7वां, इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। तो कक्षा अब देखते हैं, कक्षा क्या हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। इसी में ये जो आ गया छठा में आ गया, और ये 7वां, ये जो आ गया कहाँ आ गया, 7वां में आ गया। ये कहाँ आ गया, 7वां। क्या समझ में आया, तो ये कक्षा 7 है। इसमें 7 कक्षा का नाम होता है। कक्षा का नाम शुरू करेंगे के से, कहाँ शुरू करेंगे, के से। तो पहला कक्षा होगा के। अब बताओ दूसरा क्या हो जाएगा, के के बाद क्या होगा, एल। तो दूसरा कक्षा क्या हो जाएगा, एल। तीसरा क्या होगा, एम। तीसरा, चौथा क्या होगा, एन। 5वां, छठा और 7वां। ऐसे करके 7 कक्षा करेंगे। 7 कक्षा में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रहे हैं, क्योंकि पहले कक्षा में सीखिएगा, तब किसमें सीखिएगा, उप कक्षा। तो कक्षा में भी हम सिखाते हैं। तो कक्षा वाला टेंशन खत्म ना है, फिर एक बार बाद में बुलाएंगे, जाओ जब पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब सावधानी से। ए देखो ठीक से, चलो ठीक, आ जाओ जल्दी बैठो आप सीट पर, रहने दो जरूरत पड़ेगा। अब जो कह रहा था 2 हम आएंगे, सेकेंड टाइम में वो दोनों आना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यही रखना है जोश, इसे हमको ही आने दीजिए, हमको ही आने दीजिए, ले जाना किस बात का, ठीक है ना। अब पढ़ाई लिखाई में हमेशा क्या रहना चाहिए, आगे और सक्रिय। अब उधर भी इच्छा जग रही है, अक्सर लड़कियों इधर कुछ बोलिए ना, ठीक है लड़कियों को मौका मिलेगा, लेकिन पहले आते इधर देखते हैं। सुनिए, तो अभी आप लोगों से हम पूछ चुके हैं तत्व के बारे में। तत्व अगर जैसे संकेत बोले थे, कितना तक मुख्य रूप से याद करके आना है, 20 तक याद करके आना, और 20 तक आप लोग बखूबी बहुत अच्छा सुना है, लगभग सबको बेहतर याद है। अब देखिए कक्षा, अभी तो बोले कक्षा सबसे पहले कितने, कक्षा कितने हैं, कक्षा 7 है। कि कक्षा कितने हैं, 7। इस सब का नाम बोलेंगे, पहला के, दूसरा, तीसरा, चौथा,
सात है तो आर कहाँ से आएगा? आप मतलब एबीसीडी पढ़ रहे हैं, धराधर जेड तक पहुंच जाएंगे? नहीं, यही चीज का ध्यान रखना है। कक्षा कितने? तो 7 हमारा खत्म कहाँ हो जाता है? पी के बाद क्यू पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, बस वहीं रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना। अब यही 7 कक्षा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे। सबसे पहले अब ये जानना है इलेक्ट्रॉन क्या है। तो सिंपल अभी याद रखिएगा, जैसे हम कहें सोडियम, सोडियम का संकेत एन है, संकेत की तरह क्या? क्रमांक। जो भी तत्व का भी समझिए क्रमांक होगा, वही उसका समझिए इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? कुल इलेक्ट्रॉन 11। अब इलेक्ट्रॉन को बांटना है कक्षा में, तो कैसे बांटेंगे? जैसे मैग्नीशियम का होता है Mg12। ए नुनू ध्यान दो इधर, सुनिए, मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg12। अब 12 जो बोले क्रमांक है, लेकिन 12 उसका इलेक्ट्रॉन भी हुआ। अब वही 12 इलेक्ट्रॉन को फिर हम क्या करेंगे? कक्षा में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे इस चीज को सीखते हैं। अब याद रखिए, उसमें प्लस माइनस करके भी आएगा, सब चीज सीखिएगा धीरे धीरे। अब देखते हैं यहाँ पे, तो पहले अभी हम बात करते हैं, जैसे कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई सूत्र होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए सूत्र होता है, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए सूत्र होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। जहां अगर आपसे पूछेगा n क्या है, तो n हो जाएगा कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। पहले हम इलेक्ट्रॉन निकालना ही सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद विन्यास देखेंगे। जैसे पहला कक्षा कौन सा है? पहला कौन सा है? के। अगर कहेगा के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, सूत्र क्या बैठेगा बोलिए? अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए सूत्र हो जाएगा 2n स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ n का मान यहाँ क्या होगा? 1 क्यों होगा? ठीक, के जो है प्रथम कक्षा है और उसकी क्रमांक 1 है। ठीक है, 2 गुने n का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे। के कक्षा के लिए निकाला है, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 1 कम। के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हटेगा? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के में नहीं हटेगा, कम हट सकता है, 1 आ जाएगा। जैसे अब देखो 5 किलो झोला लेकर गए हो मार्केट सामान खरीदने, क्या गए हो? 5 किलो झोला लेकर मार्केट सामान खरीद, अब तुम 2 केजी सामान खरीदे हो, तो क्या 5 किलो झोला में आएगा कि नहीं? आ जाएगा। लेकिन तुम 10 किलो सामान खरीद लियो, तो आप बताओ क्या होगा? क्या 5 किलो झोला में आएगा? नहीं आएगा। इसकी कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो क्या बताओ 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अगर कैपेसिटी मान लेते 2 का, क्या 1 रख सकते हैं? तो 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक, के बाद कौन सा कक्षा? एल। बताओ एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कोई बताना चाह रहे हो? अधिकतम इलेक्ट्रॉन, हाँ लगभग निकाल लियो, सही निकाल रहे हो। क्या होगा? 2n स्क्वायर होगा। 2 गुने n का मान बताओ, n का मान कितना? 2। क्यों 2? हाँ, l जो है दूसरे नंबर का है कक्षा, इसलिए उसका क्रमांक हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर। बताओ 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 दूना। इसी प्रकार से लगता है सब निकाल लोगे, शॉर्टकट में लिख दे। अब जैसे शॉर्टकट पूछ लेते, अब इससे खड़ा हो जाओ। चलो तीसरा नंबर में कौन सा कक्षा है? m है। अगर यहाँ सीधे डायरेक्ट पूछेंगे m कक्षा में इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट हम लिखते हैं m कक्षा में, यही चीज लिखेगा m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो m कक्षा के लिए सूत्र क्या होगा? 2n स्क्वायर। लिख ही देते हैं, चलिए एक और लिख देते हैं, m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला बोलिए क्या होगा? 2n स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है? उधर कैमरा देख के बताइए, दिखाई दे रहा है? वो नहीं दिखाई दे रहा? ये 2n स्क्वायर नहीं आया? नहीं आया तो मिटा के इधर कर दे रहे। यहां तक आ रहा है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2n स्क्वायर आ जाएगा। 2 गुने n का मान 3 हो जाएगा। ए सुनिए, 3 का स्क्वायर, 2 गुने 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 9 दूना। क्या समझ में आ रहा है कि पहला कक्षा में 2 का अधिकतम इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 8, तीसरा कक्षा में कितना आ गया? और सब निकालने की एकमात्र फॉर्मूला है कौन सा?
और जहां n क्या हो जाता है, कक्षा की संख्या। इसमें किसी कोई डाउट नहीं ना, किसी कोई परेशानी नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है? चलिए देखिएगा, अब इसी प्रकार m के बाद अगर n को निकालेंगे, अब n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट शॉर्टकट में करें। अब बोलिए n कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वही फॉर्मूला होगा, 2 गुने n का मान बोलो, तो 4 का स्क्वायर कर देते डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुने 4 तक 16, 16 दुना। इसी प्रकार n के बाद m कक्षा, हाँ 1 मिनट, n के बाद क्या होगा, ओ होगा। चलिए ठीक, ये उल्टा तो नहीं आएगा, m के बाद तो n के बाद तो फिर m आएगा नहीं। चलिए सुनिएगा, ओ कक्षा में अगर अधिकतम निकालते कोई दिक्कत नहीं, पंखा चलने दो, आवाज नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना। तो लोग कहा रहा होगा वह काफी, चलो ठीक है, बैठ जाओ। ये देखिएगा, ओ कक्षा में अगर निकालते, ओ कक्षा के लिए निकालेंगे तो ओ कक्षा कितने नंबर पर है, 5 नंबर पे। तो क्या होगा, 2 गुने, तो 2 गुने 25, 25 दुना। क्या ये बात समझ में आया? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तब तक के लिए अब उसको बंद कराते हैं, तुम लोग नोट डाउन करो, फिर उसके बाद क्या करें, आगे का प्रोसेस करेंगे। चलो वो आज बंद करो। तो अरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले अधिकतम देख लिए कितना आता है, उसके बाद निकाल लिए हो ना, उसके बाद पी और क्यू निकाल लिए हो। ठीक, अभी हम देख चुके हैं, अभी हम लिख लेते हैं पहले कक्षा के नाम, उसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन। जैसे कि बताओ, सीधा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। पहले तत्व का नाम लिखेंगे, तो सीधे तत्व का संकेत कर लेते हैं। तत्व का क्या कर लेते हैं, तत्व का संकेत, समझ जाओगे ना। उसके बाद उसका क्रमांक देख लेंगे, क्रमांक। ये पहले ध्यान दो, ये आ रहा है पूरा, कितना हो रहा है, ठीक। उसके बाद इसमें करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करेंगे, कक्षा में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन कौन कक्षा में देखे हम लोग, सबसे पहला ध्यान देना, एक हुआ है, फोकस करो। चलिए देखिएगा, नो ध्यान दो इधर। चलिए सबसे पहले अगर बात करेंगे, सबसे पहला था तो क्या बताए थे आप लोग, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिएगा, एक होगा का संकेत, बताओ क्रमांक कितना, 1 आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, अभी पहले ये लिखते हैं, जितने भी तत्वों का संकेत लिख लेते हैं और उसका क्या लिख लेते हैं, क्रमांक लिख लेते हैं। बोरा ग्रुप पे आ जाएगा, कर लेते हैं। उसके बाद हीलियम कितना नंबर, 2। उसके बाद आ रहा है क्या, हो रहा है? चलिए एक रुक जाइए, पहले यहाँ तक कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कैसे होगा। एक रत्ती भी अगर मान लेते ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरा इधर फोकस करो, किसी को भी सिर झुकाकर नहीं रहना है, सिर उठाओ और पूरा फोकस करो इधर। अब देखो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, अब तुम लोग अभी पढ़ा चुके कक्षा के में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास है 1 ही। तो पहला कक्षा में जाकर रुक जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन 1 ही है, पहले कक्षा में रुक जाएगा।
अब बताइए हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? और पहला कक्षा कितना चाहिए? 2 चाहिए। क्या इसमें रुक जाएगा? चलो ये 2 दे दिया है। अब बताइए लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांटेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ बांटेगा? अब बताओ तुम लोग ध्यान दो, ये कक्षा का अधिकतम क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। इसके पास है कितना? 3। तो 2 इसको दे देगा, बचेगा कितना? 1 अगला कक्षा को ट्रांसफर कर देगा। अब बताओ इसका टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था? 3। देखिए 2 1 3 कंप्लीट। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसी प्रकार बेरिलियम का क्या हो जाएगा? 4। अब नहीं 4 है तो इसका कितना कितना जाएगा? पहला में 2 और दूसरा में 2। समझ में आ रहा है सब? चलो अंकित खड़ा आ जाओ, बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 3 3 2 5। ठीक है बैठ जाओ। ऐसे कर दोगे सब? इसका क्या हो जाएगा? 2 4। इसका क्या हो जाएगा? ये सुनिए जो अंतिम में जाता है इसी कहते हैं वाइटल कक्षा। वैसे हम देखते हैं अंतिम क्यों होता है, लेकिन तत्वों के दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा नाइट्रोजन का वाइटल कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। याद रखिए इसी कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वाइटल कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और इसी के अनुसार हम संयोजकता भी निकालेंगे, हम उस पर बात करेंगे जिससे यौगिक बना पाएंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ तक उतारिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सुनिए एक बार फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए हम जानते थे सब कक्षा में कितना मतलब कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम जान रहे। एक कक्षा में कितना? 2। एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8। एम कक्षा में इस प्रकार से हम सब जान रहे थे। यहाँ पे माइक बंद था इसलिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। अब सुन लीजिए एक बार। तत्व अगर देखते हैं हम, तत्व का नाम लिख लिए, तत्व का संकेत लिख लिए, उसका क्रमांक लिख लिए। ये भी हम जानते हैं जितना क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन। उसी इलेक्ट्रॉन को कहाँ बांटना है? कक्षा में बांटना है। कहाँ बांटना है? अब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन 1 नंबर में, हाइड्रोजन का क्रमांक 1 हुआ पहला कक्षा में। अब बताओ 1 इलेक्ट्रॉन है, क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना? बताओ किस कक्षा में गया? 1 कक्षा में रुक गया। पहले ही सब लिख दिए, हीलियम का 2 लिख दिए, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ये सब क्रमांक है। बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का। जब कक्षा में बांटे तो हम देखे हीलियम के पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 2। बताओ कि कक्षा में अधिकतम कितना रहता है? 2, तो 2 आ गया। लिथियम के पास कितना? 3। अब देखते हैं 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान देना, लिथियम का कितना? 3। तो पहला में 2 आ गया, अगला में 1 2 1 3 हो गया। फिर यहाँ देखते कितना है? 4, तो 2 2 करके हो गया, फिर 2 3 करके 5 आ गया, फिर 2 4 करके 6 आ गया, 2 5 करके 7 आ गया। इसी प्रकार सब कर लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन आप गलतियां किए होंगे, जैसे अगर आप लोग को लगता है नहीं किए होंगे थोड़ा ध्यान देना। जैसे हम पहले ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन कितने नंबर में? चलो ठीक, सब ये किया होगा 2 और 6। क्या 2 और 6 किए हो? फिर आगे देखते हैं, ध्यान दो। ये सब कुछ छोड़ के कर रहे हैं, डायरेक्ट नियोन 10 नंबर कर रहे हैं। नियोन 10 नंबर आप लोग किए होंगे, 2 और 8 यहाँ तक कर दिए। चलिए ठीक है। उसके बाद सोडियम मैंने किए हैं, चलो ठीक है। अब कौन कौन ये बना लिए? चलो ठीक, एक कोई खड़ा हो जाओ, कोई एक, हाँ खड़ी हो जाओ, अंशिका खड़ी हो जाओ। सोडियम 11 नंबर, बताओ तो कैसे की? अब तो सही है, 2 8 और 1। अब बताओ दिए 8 के बाद 1 ही क्यों गई? 9 काहे नहीं आ गई? और अधिकतम 8 ही है। चलो यहाँ तक तो तब सही होगा। ये लगभग कहाँ तक सही कर लोगे? 17 तक सही हो जाएगा, 18 तक। जैसे सेम इसी प्रकार मैग्नीशियम Mg 12, तो यहाँ 12 हुआ, उसके बाद 2 8, अधिकतम 8 तक आ गया, उसके बाद 2 आ गया। यहाँ तक सबका सही है। तो क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन 17, क्या किए हो? 2 8 और 7, बैठ जाना। ऐसे करके सब गए हो। चलो 18 नंबर तक सब गए हो। 18 क्या किए हो? 2 8 और देखिए 2 8 10 हुआ, बचल 8 है ना। पहले ठीक से पहले ध्यान दो। 6 कौन कह रहा था? खड़ा हो जाओ। नहीं खड़ा, मिस्टेक होना जरूरी है, गलती होगा तब तो अच्छा सीखोगे ना। देखो यहाँ हम तो कहते हैं गलतियां करो, बार बार ये कह रहे हैं ना, गलतियां करोगे जितना गलती करोगे उतना बेहतर। लेकिन अब इतना नहीं कि मतलब एक ही चीज को बार बार करना। जैसे यहाँ गलती को इसको सीख लेना। आप बताओ तो एक चीज बताओ, यहाँ तो हम भी देखो गलत लिखे। क्या गलत लिखे? 18 नंबर में क्या है? आर्गन Ar। चलो ठीक, 18 हो गया। चलो वो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा तुम ही करो। कोई नहीं बताओगे, कोई नहीं बोलोगे, बताओ तो। पहला अच्छा क्या है? कि हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 2 होता है। इसका 18 में 2 निकाल के दे दे,
चलो ठीक, 2 दे दिए। अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन अब बचल, 16 बचल है, बहुत बढ़िया। अब बताओ एल जो है, एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ दे दें, तो 16 को 8 निकाल के दे देंगे। अब बताओ कितना बच गया, 8 बच गया। यहाँ तुम क्या बता रहा था, तो 8 बचल है, तो मतलब एम कक्षा में अधिकतम कितना हटता है, एम में अधिकतम कितना हटता है, अधिकतम कितना होता है 18, तो 8 बचल है, चलो 8 लिख दिए। अब यहाँ हो सकता है आप 19 नंबर में मिस्टेक थोड़ा किए होंगे। अब मिस्टेक क्या होगा बता रहे हैं, सुनिएगा। जैसे अगर 19 नंबर क्या है, ये पोटेशियम 19, अच्छा चलो कोई बताओ तो बैठ जाओ, वो कोई एक बताओ जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलो खड़ा हो जाओ। हाँ बोलो, हम तो बोले ना मिस्टेक होगा, 2 8 और 9, ए जिस वक्त 9 में जा रहे हो तो ये गलती हो जाएगा। हाँ 8 8 1 होगा, क्यों होगा तो ध्यान रखिएगा, बताओगे क्यों होगा, बैठो तो। ए सुनिए, बता पाओगे कोई, नहीं तो सीखो सीखो, ध्यान दो। ए पहले सुनना, सुन पहले ये 2 8 तो समझ रहे हो ना। अब इसमें कितना बच गया, 9, तो बहुत कमन में आ गया सर 9 क्यों नहीं देंगे, सब में तो देते आ रहे थे, इसमें भी 9 होना चाहिए। इन सीखो, एक नियम है अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या होता है, जो संयोजकता हम भी समझाएंगे कि किसी भी कक्षा में, सुनेगा, किसी भी कक्षा में आबाहितम कक्षा होगा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन या तो पूरा पूरा होना चाहिए, नहीं तो 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो पूरा पूरा होना चाहिए या तो 8। अब बताओ इसमें अगर बात करेंगे, ये कौन कक्षा, एम है, एम का अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 18। क्या 18 है इसके पास, बचल क्या होगा 9 गुना। अगर 18 नहीं हटेगा तो 18 नहीं देना, अष्टक नियम के अनुसार 8 ही देना है, 8 से ज्यादा नहीं देना है। अब यहाँ पे कितना दे दिए 8। अब बताओ कितना बच गया, 1 बच गया, 1 इसमें चला गया। याद रहेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना बैठाना कक्षा में 8। अगर पूरा पूरा मिल गया तब पूरा, अन्यथा कितना देना है 8 ही लिखना है, याद रखिएगा। अब जैसे अगर यहाँ से पूछ लेते एक बढ़ा लेते, क्या नीचे दिखाई दे रहा है, चलो 1 बढ़ा लेते हैं। हिमांशु खड़ा हो जाओ। कैल्शियम 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो, 1 मिनट, चलो ठीक है करो। हाँ यहाँ दिए 2, उसके बाद 8 8 2, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछेंगे कि कैल्शियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए अभी तो हम समझा गए थे कि क्या बोले थे, बाह्यतम मतलब अंतिम, अंतिम में कितना है 2 है, तो इसलिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, बैठिए तो। चलो अनमोल बताओ तो, अलग बताओ, पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक बैठ जाओ। लगभग लगता है सब कर दोगे, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। तो संयोजकता के लिए 2 सूत्र लिखेंगे तो अंत हो जाएगा। तो देखो ये भी करिए देते, संयोजकता समझा देते हैं। अब देखो यहाँ बाह्यतम कक्षा के अगर इलेक्ट्रॉन समझ गए संयोजकता, एक चीज और, ये इससे ज्यादा अभी आपको करना नहीं, 9th क्लास के लिए इतना ही काम का है। और इससे ज्यादा करना है तो बोले उप कक्षा पे जाएंगे, SPDF पढ़ जाएंगे, SPDF आपको समझाएंगे। दूसरी बात याद रखिएगा, इसमें अगर बात करेंगे ये आगे के तत्वों के लिए निकालिएगा, कहीं के आपको ये फंसाएगा, नहीं निकलेगा। बोर ब्योरी योजना एक समझाएंगे, उस योजना के तहत आपको बताएंगे। ये तो 18 तत्वों के लिए लागू होता है। ये LMN कक्षा पे जब करते हैं कितने तत्वों के लिए, 18 तत्व के लिए ही करते हैं। लेकिन आगे के तत्वों के लिए कुछ नियम है, प्रोसेस है, उसको अप्लाई करके ही कीजिएगा, अन्यथा ये परेशानी होती है। तो आगे के नियम के लिए सीधा एक ही तरीका बेहतर है, SPDF वाला। कौन सा बेहतर है, SPDF। तो SPDF भी समझाएंगे तो उस दिन समझ में आ जाएगा। फिलहाल 20 तक लगता है कर दोगे, सब से हो जाएगा। ये बीच में हम कुछ छोड़ दिए हैं, जैसे देखिए यहाँ बात करते हैं मैग्नीशियम लिखे, लेकिन एल्युमिनियम छोड़ दिए, तो क्या एल्युमिनियम का लगता है सब निकाल लोगे, सब निकाल चुके हो, चलो तब तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ संयोजकता के लिए सूत्र होता है, सुनिए ध्यान दीजिएगा। अंधेरा हो गया क्या, अब बारिश नहीं हुआ है इसलिए, चलिए देख लीजिए। 2 सूत्र ही देखना है संयोजकता के लिए। संयोजकता कैसे निकालेंगे, इसके लिए 2 सूत्र पे ध्यान देना है। संयोजकता के लिए सूत्र सुनिए, पहला ध्यान रखिएगा, यदि बाह्यतम कक्षा में, यदि बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो,
अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजकता बराबर सूत्र यही हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, संयोजकता बराबर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। सुनिए, अगर इसी जगह दूसरा सूत्र याद रखिए, अब बाह्यतम कक्षा में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, समझा रहे क्यों ऐसा, एक ध्यान देना। यदि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर हो तो संयोजकता याद रखिएगा 8 माइनस बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। सुनिए, सबसे पहले अब मन में आएगा सही को 4 वाला छूट गया, 8 वाला छूट गया, तो 8 वाला के लिए अगर बात करते हो क्रिया गैस का सिस्टम जब आपको समझाएंगे तो वहाँ बताएं कुछ नहीं तो उसकी एक मान ली जाती है, एक रहबे करती है। 4 वाला देखिएगा, अगर इसमें भी अगर 4 से इधर से भी चलेंगे तो 4 रह जाएगा, 8 में 4 घटाएंगे तो ये क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो 4 वाला के लिए कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जब बताएंगे धातु और धातु बताएंगे तो बीच में उपधातु आएगा, जो धातु और अधातु दोनों के बीच का श्रेणी होगा, तो वहाँ 4 वाला सिस्टम वहाँ हम समझा देंगे। धातु और धातु जब पीरियोडिक टेबल में अलग करके समझाएंगे तब। फिलहाल अगर बात करते सुनेगा जिसको उपधातु हम लोग कहेंगे 4 वाला, तो फिलहाल अभी हम इधर आते हैं। जब बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजकता क्या रहेगा 1 2 3। ऐसा क्यों, इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम Na क्रमांक कितना हुआ था, 11 हुआ था। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए बाह्यतम कक्षा में सोडियम 11 था, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, लेकर संयोजकता कितने होगा, संयोजकता जेकर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है उसका संयोजकता क्या रहता है, वही नहीं होता। तो सोडियम का संयोजकता कितना, फास्टली हम समझा दे रहे हैं, कल इस पे और बात करेंगे, लेकिन पहले अभी समझिए इसका संयोजकता कितना होगा, सोडियम का संयोजकता 1 हो जाएगा। सोडियम का संयोजकता कितना हो गया 1, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। उसी जगह अगर बात करेंगे देखिएगा यहाँ क्लोरीन कितने नंबर में 17, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन ठीक से देखो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, अगर क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अनुसार यदि हम निकालेंगे सुनिएगा क्लोरीन की संयोजकता कितना हो जाएगा। अभी तो बोले हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 हो तो उसका क्या होता है 8 माइनस बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना 7, 8 में 7 गया 1। अब एक चीज सुनिए, ध्यान दीजिए, अब एक चीज का तन गौर कीजिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा ये चीज, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी तो बोले थे आपको कि 8 से ज्यादा नहीं लिखना, अष्टक नियम बोले, यहाँ भी देखिए 8 माइनस करके है, यानी ये अष्टक नियम का पालन करता है। अब एक चीज बताइए, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, कि 8 पुराने के लिए किसी से, अब बताओ 1 था तो किसी से कितना लेगा 8 पुराने के लिए 7, अगर ये 1 निकाल दे जल्दी में 8 पुर जाएगा, तो जल्दी किस में पुरता है, किसी से लेने पर या किसी को देने पर। 1 वाला सोडियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, सोडियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, अब बताइए ये किसी को 1 दे देगा तो बाह्यतम में कितना बच जाएगा, किसी 7 बोलेगा तब, तो 7 किसी से लेने से बेहतर है 1 किसी को दे दे। तो जिसमें 1 2 3 होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वह जल्दी 8 पुराने के लिए क्या करता है, किसी को दे देता है। तो अष्टक नियम से जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, ये अष्टक पुराने के लिए किसी को दे देता है, यानी ये त्याग करता है। क्या करता है, तब बताएंगे जब सोडियम त्याग करता है तो इसके ऊपर प्लस चिन्ह होता है, ये देता है किसी को कर्जा कौन देता है, ये अमीर होता है, तो अमीर की निशानी क्या है प्लस पावर वाले, तो वो बताएंगे आप आगे जाकर कि सोडियम जो होता है Na, सोडियम सुनिएगा, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे करके माइनस 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, वो निकाल दिया, जखने ये किसी को दे दिया क्या क्या कर्जा दिया प्लस मार दे, ये किस में आ गया प्लस में। लेकिन एक चीज बताओ, अष्टक पुराना है क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना, अष्टक पुराने के लिए इसको जल्दी 1 ले लेना है, 7 को देना है, किसी 1 ले लेगा, जो किसी से लेता है वो कर्जा लेता है, और कर्जा लेने वाले माइनस में रहता है। इसलिए क्लोरीन जैसे मानो क्लोरीन अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा
एक इलेक्ट्रॉन प्लस करेगा, ये किसी से ले लिया ना एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये हो जाएगा क्लोरीन माइनस में। किसमें चल जाएगा? माइनस में। तो ये आयन का सिस्टम इसी चैप्टर में आपको बताएंगे, जब परमाणु अणु पढ़ाएंगे तो उसके बाद आयन टॉपिक आएगा, तो वहां पे इसके बारे में और डीपली बात करेंगे। फिलहाल आप समझे कि अगर आपसे कोई पूछेगा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3 क्यों रह जाता है संयोजकता? क्योंकि अष्टक पुराने के लिए क्या करेगा? किसी को जल्दी में दे देगा। लेकिन कहेगा जिसके बाह्यतम क्षाम 507 था, तो 8 माइनस बाह्यतम क्षाम 507 वाला क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि किसी अष्टक पुराने के लिए क्या करेगा? किसी से ये ले लेगा। क्या किसी से क्या करेगा? ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में वहां क्या होता? 8 माइनस करके घटा देते, कितना लेगा? जैसे क्लोरीन था, क्लोरीन यहाँ देखिए, क्लोरीन 8 है, 8 माइनस 7 लिखे, बाह्यतम क्षाम कितना इलेक्ट्रॉन? 7 था, और 8 माइनस 7 किए 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से क्या करेगा? ले लेगा। तो देखिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसलिए क्या हुआ? Cl माइनस। समझ में आया? इसी प्रकार से अगर आपसे पूछेंगे, आप बताइए कैल्शियम क्या करेगा? किसी को दूध दे देगा, किसी से ले लेगा? किसी को क्या करेगा? दे देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? किसी से दूध लेगा या किसी को देगा? किसी से दूध ले लेगा। क्या समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया यहाँ तक? चलो ठीक है, पहले ये 2 संयोजकता वाला लिखो। ठीक है, यहीं पे क्लास को आज खत्म करते हैं। चलो इसी को ऐड कर देंगे, तुम लोग उतारते रहो अपना। आज बारिश के कारण भी इतना प्रेजेंटेशन है, और आने वाले सभी स्टूडेंट को धन्यवाद जो आप आए और कुछ सीख कर जा रहे हैं।